बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय ओंकार, जय ओंकार। बोल साचे दरबार की जय। इस विश्व में चारों ओर हाहाकार मची हुई है। कोई भी अपने आप को पूर्ण सुखी नहीं कह सकता। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई अपने घर से दुखी है। और ये दुखी होना बताता है कि तुम पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव के हृदय से जुड़े हुए नहीं हो। जो अपने गुरुदेव के हृदय से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है वो तो पूर्ण रूप से खुशी हो जाता है। मैं तो हूं पूर्ण रूप से खुशी। क्योंकि जो भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं वो तो कभी खुशी रह ही नहीं सकते। और 90% तो लोग वर्तमान में कोई दुख ना हो लेकिन भविष्य कैसे होगा इस सोच में दुखी रहते हैं। हमने तो अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को सभी कुछ अपने गुरुदेव को माना हुआ है। और जो भी ऐसा मान लेते हैं उनका भविष्य कभी बिगड़ता नहीं है। और जिसे ये विश्वास हो जाता है कि हमारा भविष्य कभी बिगड़ेगा नहीं, वो भविष्य की चिंता क्यों करने लगा। भविष्य की चिंता ये बताती है कि तुम हो सकता है गुरु से भविष्य में प्यार करने की सोचते हो लेकिन वर्तमान में तो नहीं है। वर्तमान में यदि होता तो भविष्य की चिंता क्यों करते। कहीं तो इतनी चिंता करते हैं कि खाना पीना भी भूल जाते हैं भविष्य की चिंता में कि हमारा क्या होगा। उन्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि तुम उनमें से क्यों नहीं बनते जो गुरु याद को अपना भविष्य समझते हैं और उनकी याद इतनी करने लग जाते हैं कि दूसरा ही उनको याद कराता है कि आज आपने खाना नहीं खाया, टाइम हो गया है। तो इसी को गुरु कृपा कहते हैं। और भविष्य की चिंता में तो पता नहीं कितना खाना छोड़ते हैं और बीमारी तो अपने आप खाना छटवा देती है।
भविष्य की चिंता भुला देती है और बीमारी खाना छटवा देती है। तो यदि हम अपने गुरुदेव को अपना भविष्य मान लेते हैं तो भविष्य की तो चिंता मिटी जाती है। अभी तो दूसरे उनको याद कराते हैं, तुम्हारे खाने का समय हो गया, कहेंगे हम तो अपने गुरु के बारे में सोच रहे थे, अपने गुरु की वाणी के बारे में सोच रहे थे कि गुरुओं की वाणी को तो केवल गुरुदेव कर सकते हैं। गुरुदेव की वाणी को यदि सारे करने लगे तो फिर सबकी वाणी को गुरुवाणी कह देना चाहिए। और गुरुवाणी तो वही होती है जिससे पृथ्वी माँ को भी शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो पृथ्वी माता पूर्ण खुश है, और पूर्ण खुश जब होती है तो पूर्ण खुशी भी देती है। अब यहाँ पर आप बैठे हैं, इस समय तो किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी माँ गुरु की वाणी सुन रही है और सुन के खुशी हो रही है। तो जहाँ पर वो खुश है वहाँ पर बैठे हुए बालकों को भी खुश रख रही है। यानी आपको भी इस समय कोई पीड़ा नहीं हो सकती, ऐसा मैं गुरु अंतरात्मा से कह रहा हूं। होगी किसी को तो भूल जाएंगे, और यदि गुरु प्यार ना भूले वो तो कभी हो ही नहीं सकती पीड़ा। और यहां तो पीड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां बैठ कर के भी हमें यदि पीड़ा हो रही है तो वो तो पीड़ा कभी जा ही नहीं सकती। और या फिर वो घोर स्वार्थी हैं, उन्हें गुरु से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो चमत्कार से मतलब है कि गुरुदेव के आगे बैठे हैं और गुरुदेव अपनी शक्ति से हमारा कष्ट दूर कर दें। गुरु के आगे बैठने वालों के तो पृथ्वी माँ ही कष्ट दूर कर देती है। लेकिन कोई गुरु प्यार के लिए बैठे ना कि हमारी पीड़ा ठीक हो, कष्ट ठीक हो, लेकिन हम गुरु प्यार का त्याग कभी नहीं करेंगे। डॉक्टर हमें ठीक कर देता है तो हम डॉक्टर का त्याग कर देते हैं कि अब डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो ऐसा भाव जब हम सोच लेते हैं तो फिर तो पीड़ा कभी दूर नहीं होती भाई। और यदि कोई शारीरिक पीड़ा दूर भी होगी दवाई से टेम्परेरी तौर पे, तो मन की पीड़ा तो कभी दूर नहीं होती। उसे मन की कभी शांति नहीं मिलती, मन में कभी संतोष नहीं मिलता। और संतोष और सब्र के बिना तो जीवन में आनंद है ही नहीं।
जिसे संतोष आता है, सब्र आता है कि देखो हमारे गुरुदेव हमारा कुछ बिगड़ने तो देंगे नहीं। बिगड़ना क्या होता है रे भाई बहनों? कोई अमंगल आ जाना घर में, कोई बुरा वक्त पड़ जाना, उसे ही बुरा वक्त बोलते हैं। और जो अपने आप को ही बुरा समझता है कि कोई बुरा है या नहीं है, वो तो परमात्मा को पता है, लेकिन तुम जरूर बुरे हो जो गुरुदेव से केवल और केवल ठीक होने की सोच रहे हो। गुरुदेव से प्यार करने की तो सोच ही नहीं रहे कि जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब भी गुरु चरणों में आएंगे, तब भी गुरु चरणों को मनाएंगे। और ऐसा संकल्प करके कोई गुरु दरबार में आता है तो गुरु दरबार से तो सबको रास्ता मिलता है, किसको नहीं मिलता। और यदि नहीं मिलता तो वो तो केवल स्वार्थ के लिए आता है। तो स्वार्थ के लिए गुरु दरबार में आना तो गुरु ज्योति का अपमान करना होता है। गुरुदेव ज्योति का सम्मान करना यही है कि पिता आपके सच्चे बन गए तो कष्ट तो सच्चे रूप से भाग जाएंगे, मुसीबतें तो सच्चाई में दौड़ जाएंगी। और गुरु पिता को हक भी है परीक्षा करने का कि ये लोग केवल दिखावे की बातें कर रहे हैं या ये गुरु प्रेम भी करने वाले हैं। क्योंकि गुरु ज्योति तो गुरु प्रेमी को ही बांटती है, गुरु प्यार बांटती है, गुरु प्यारे को ही बंटना चाहिए। अब देवी देवता के जो मंदिर में जाते हैं उन्हें देवी देवताओं का प्यार बंटता है। ये तो गुरु दरबार है, यहाँ पर देवी देवताओं का तो प्यार बंटता नहीं, कभी बांटूंगा भी नहीं। अपने गुरु जी के हृदय का प्यार बांटता हूँ जो गुरु जी के हृदय से जुड़े होते हैं। और गुरुदेव के हृदय का प्यार सबसे बड़ा होता है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते। अब एक बात बताऊं तुम्हें, मंदिर जब अपने मंदिर की रक्षा ना करे तो वो कैसे कह सकता है कि मैं अपने मंदिर में आने वालों की सदा रक्षा करूंगा। और मंदिरों ने तो, प्रभु ने सारे मंदिरों का मान तोड़ दिया कि खोल के दिखाओ, तुम्हारे पट बंद कर दिए, कोरोना काल में बंद कर दिए और लोगों ने ही बंद कर दिए। किसी मंदिर ने किसी पुजारी को ये नहीं कहा कि तू मेरे पट तो खोल दे।
मेरे मंदिर से तो किसी को कोरोना नहीं होगा, मुझे क्यों बंद कर रहे हो तुम? भक्तों को देखने से दूर हो गए हम। अपने मंदिर को देखने से भी दूर हो गए हम, क्योंकि मंदिर की शोभा तो देवता देखते ही हैं, और ना देखते तो मंदिरों में शोभा कौन बनाया करता। मंदिरों में शोभा इसलिए बनाई जाती है कि मंदिर के देवता शोभा को चाहते हैं कि हमारे मंदिर में शोभा हो, हमारा दिल लगेगा। मंदिर में लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, हवा ना हो, धम घुट रहा हो, तो देवता का दिल लगेगा क्या? और दम घुटने की बातें चल रही हैं। ये दम तो सभी के घोट देता है परमात्मा। कई बार कहते हैं ना, काल देवता घोट देता है। कहीं से तो काल देवता को भी प्रेरणा मिलती होगी। काल देवता तो एक बात कहता है, भाई मुझे तो लोग वैसे ही दोष देते हैं, मैं किसी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जो ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, कुरडे वाले तो हमेशा मेरे साथ रहे, कुरडे वाले तो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, कुरडे वाले तो हमेशा मेरे साथ रहे, कुरडे वाले तो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं तो जन्मों से तेरी दीवानी हूँ, मैं तो जन्मों से तेरी दीवानी हूँ, तेरी कृपा से मैं अनजानी हूँ, तेरी कृपा से मैं अनजानी हूँ, मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे, मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे, कुरडे वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, कुरडे वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, कुरडे वाले तू हमेशा मेरे साथ है, कुरडे वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, तेरी कृपा जो मुझ पे हो जाएगी, तेरी कृपा जो मुझ पे हो जाएगी, मेरी करनी को सतगुरु धो जाएगी, मेरी
शुद्ध हो जाएगी। तेरी छोटी सी इस बेटी की ये बातें रहे, तेरी छोटी सी इस बेटी की ये बातें रहे। कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे साथ है, कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे मेरी मुश्किल का हल हो जाएगा, मेरी मुश्किल का हल हो जाएगा। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दाता अपनी यूं होती मुलाकात रहे, दाता अपनी यूं होती मुलाकात रहे। कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, कुरड़ी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सतगुरु हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सतगुरु हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सतगुरु हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सतगुरु हमेशा